या हाय हेलो एवरीवन। आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है, सुपर टेक अड्डा। मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ स्पेशली डिज़ाइन फॉर पाइथन लर्नर। ये 2026 का एडिशन होगा। ओके। हम लोग यहाँ पे बेसिकली हर कुछ ट्राई करेंगे कवर करने का। जैसे पाइथन, वी विल स्टार्ट पाइथन फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, शुरू से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग स्टार्टिंग से जितने भी होते हैं वो सब स्टडी करेंगे और फिर ट्राई करेंगे। हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस हो गए, स्पेशली डिज़ाइन फॉर द इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर द रीडर्स एंड जो कुछ कॉलेज स्टूडेंट हैं उनके लिए भी। हम लोग टोटली फ्रॉम वट एवर possible from my end, I will to transfer my knowledge. My name is Amit Kumar and working for सॉल्वर इंडस्ट्री। सो मेरा लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैं एक डेवलपर के तरीके काम कर रहा हूँ, कभी कभी ऑटोमेशन भी हो जाता है। टोटल 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो हम टोटल ट्राई करेंगे कि मैं अपनी नॉलेज को ट्रांसफ़र कर सकूँ आप लोगों में। तो यहाँ पे क्या कवर करने वाले हैं हम लोग कि हमारा क्या रहेगा कि जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पाइथन से ट्राई करेंगे कि पाइथन हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि पाइथन इंट्रोडक्शन ट्राई करेंगे, इंट्रो। ओके। फिर आ जाएंगे डेटा टाइप्स भी कर लेंगे। क्या क्या कवर कर लेंगे, पाइथन तो पूरा रहेगा। पाइथन के बाद फिर लिस्ट हो गया, टपल, स्ट्रिंग, सेट्स, डिक्शनरी है। ये सब हम लोग ट्राई करेंगे और उसके बाद फिर एडवांस पाइथन में आ जाएंगे। एडवांस पाइथन होता है कि जैसे एडवांस पाइथन में हम लोग ट्राई करेंगे कि कवर कर लें ऊप्स कॉन्सेप्ट हो गया, लैम्डा हो गया और रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया। अभी अगर जैसे नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं कि पाइथन को क्या जानते हैं कि पाइथन अगर कोई भी नॉर्मल डेफिनेशन का होता है कि पाइथन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज़ सिंपल टू यूज, पैक्ड विद फीचर्स एंड सपोर्टेड बाई अ वाइड रेंज ऑफ लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क। इट्स क्लीन सिंटैक्स मेक्स बिगिनर फ्रेंडली। मतलब एक जनरल डेफिनेशन होती है। ये नॉर्मल आपको कहीं भी गूगल करोगे आपको मिल जाएगी। बट हमको क्या अलग सीखना है कि पाइथन इंटरनल वर्क कैसे करता है। ये तो हम जानते हैं कि ये फ्रेंडली होता है, इसको कोई एक कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज में होता है तो इसको हम लोग समझ सकते हैं, कोई भी इसको समझ लेगा ईजिली। बट हमको उसके साथ साथ ये भी समझना है कि हम प्रोग्राम को बिल्ड कैसे करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम के पीछे हमारा थॉट प्रोसेस क्या होता है, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें क्या अप्रोच करनी है। ठीक है। तो नॉर्मल जैसे होता है कि हाँ हमको कोई चीज़ प्रिंट कराना है, क्या कराना है, तो हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है। बट पाइथन ही क्यों इतनी पॉपुलर हो रही है, इतना क्यों फ्रेंडली हो रही है लोगों से, वो हम लोग को सीखना है। हम लोग बैकएंड एज ए बैकएंड के लिए भी सीखेंगे और हमको मान के चलो कि फ्रंट एंड पे जैसे हम लोग काम करना है तो उसके लिए भी हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि यहाँ पे सब कुछ कवर करें कि जैसे फास्ट एपीआई हो गया। और अगर हम आते हैं, ठीक है, यूनिट टेस्ट में तो मैं ट्राई करूँगा अपने एंड से कि यूनिट टेस्ट फ्रेमवर्क को कवर कर लूँ, रोबोट फ्रेमवर्क को कवर कर लूँ ऑटोमेशन पर्सपेक्टिव पे। तो बेसिकली फाइनल मेरा गोल क्या है कि मैं एक पाइथन को जीरो से एंड तक ले जाना चाहता हूँ और जितना भी मतलब मैं जानता हूँ और जितना भी पॉसिबल है इधर से करके कुछ चीज़ें मान लो मुझे भी नहीं पता है तो मैं ट्राई करूँगा कि रिसोर्स हो गया, मटेरियल हो गया, कंटेंट्स हो गया, वो सारा कुछ शेयर करने का कि जिससे आप लोगों को ये इजी लगे कि हाँ पाइथन वाकई में इजी है, वाकई में इसको हम अच्छे से सीख सकते हैं। और अगर हम अपना 45 डेज 30 डेज का प्लान करते हैं, अगर हम इसको देते हैं 1 आवर पर डे, तो आप इजीली मतलब पाइथन में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फॉर श्योर। ये हमारा ओरिएंटेशन है, मतलब गोल है। और उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि मैं आपको एसक्यूएल हुआ जैसे कोई लोग डेटा इंजीनियर पर्सपेक्टिव से सीखना चाहते हैं
ठीक है। तो डेटा इंजीनियर में भी पाइथन का वाइडली यूज है, पांडाज वगैरह लाइब्रेरी यूज होती है। नमफाई है डेटा साइंस के लिए है। सो ये सब भी मैं ट्राई करूँगा कि कवर करें। तो मेरा बेसिकली गोल यही है कि अगर हम वंस वी विल वेल इनफ टू कंप्लीट पाइथन ना, सो व्हाट वी विल ट्राई टू डू कि हम लोग भी ट्राई करेंगे कि ईजिली हम लोग स्विच कर जाएं एक एक परमानेंट, कि कहाँ पे हम लोग ईजिली हम लोग इसको ट्राई करते हैं। मतलब हम लोग इसको कहाँ पे अप्लाई करेंगे, पाइथन को हम लोग अप्लाई कहाँ करेंगे। तो वहाँ पे जैसे आता है डेटा इंजीनियरिंग। अब जैसे हमारे पास कुछ रोल हैं, मान के चलो कि हम लोग इसको टारगेट कर रहे हैं कि हम लोग सॉरी या लेट मी सेलेक्ट द पेन। ओके, सो हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे जैसे कि हो गया कि पहला स्टार्ट करते हैं डेटा इंजीनियरिंग से। ओके, सो डेटा इंजीनियरिंग से तो यहाँ भी पाइथन का यूज आ गया। एक तो मेजरली हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि हाँ हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तो वाइडली यूज है, ठीक है। और अगर बहुत क्विकली आपको मतलब एक फ्रेशर लेवल पे जॉब का है तो हम लोग टारगेट कर सकते हैं कि हाँ ऑटोमेशन इंजीनियर। अब आई विल ट्राई टू create one playlist like not for the कोर्स बेसिक्स, लाइक बेसिकली व्हाट आई एम थिंकिंग कि हम लोग ट्राई करते हैं कि जैसे किसी को सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ही जाना है, टेस्टिंग इज ए वाइड स्कोप। ओके, मतलब कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है कि वहाँ पे कोई चीज़ कम है। मतलब हर जगह पे अपना अपना अलग तरीका का यूज है और हर एक का फाइनल रीच जो है वो बहुत बड़ा है। अगर कोई टेस्टिंग में जा रहा है तो उसका भी फाइनल रीच है, टेस्टिंग आर्किटेक्ट बन जाओ, फ्रेमवर्क डिज़ाइन करना है, ये सब है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तो है ही, जैसे आप डीएस वगैरह पढ़ रहे हो तो हम लोग सी से भी डीएस कर रहे हैं, C++ से भी डीएस कर रहे हैं, जावा से भी डीएस कर रहे हैं। लेकिन हाँ पाइथन से अगर हम लोग जाते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कुछ मतलब लाइब्रेरीज वगैरह का हम लोग वाइडली यूज कर सकते हैं। तो इतना सारा हमारे पास ये चीज़ें बेनिफिट है, एज ए बेनिफिट है। और फिर मान के चलो कि ऑटोमेशन हो गया, ऑटोमेशन में वाइडली यूज है। और उसके बाद मान के चलो कि आपको डेटा साइंस में जाना है। ओके, एआई क्रैप कर रहा है हर एक चीज़ को, तो वहाँ पे हम लोग मान लो डेटा इंजीनियरिंग कर रहे हो तो स्पार्क है तो पाई स्पार्क हो गया, और का यूज करके हडूप वगैरह यहाँ पे। तो हम लोग धीरे धीरे ट्राई करेंगे कि हम लोग एक पर एसक्यूएल का वाइडली यूज है तो हम लोग डेटा इंजीनियरिंग पे भी फोकस कर लेंगे आगे। और उसके बाद फिर ट्राई करेंगे कि वी विल स्लाइटली मूव टू द डेटा साइंटिस्ट पर्सपेक्टिव। तो वहाँ पे हम लोग एमएल और डीएल, डीप लर्निंग, एमएल हो गया, मशीन लर्निंग, ये सारा ट्राई करेंगे। और हम लोग पैरेलली क्या करेंगे कि कोड डेवलप करेंगे, मतलब बिल्ड करेंगे कि कैसे काम करता है। जैसे कि मान के चलो कि कैसे ये काम करता है। जैसे मान के चलो कि हम लोग आईडी वगैरह इंस्टॉल करते हैं, तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं अभी थोड़ा सा ना। ये तो समझ ही गए कि ये रीडेबिलिटी, नोन फॉर इट्स रीडेबिलिटी विच मीन्स कोड इज ईजियर टू राइट, अंडरस्टैंड एंड मेंटेन ना। तो ये इतना हो गया। और उसके बाद अपने बारे में बता ही दिया कि हाँ मुझे 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। बेसिकली मैं एम्बेडेड डोमेन के लिए काम करता हूँ और मतलब आई वर्क फॉर द ट्रांसपोर्ट डोमेन, तो जहाँ पे मेट्रो वगैरह का सॉफ्टवेयर कैसे बनता है ये सारा, तो वहाँ पे हम लोगों ने पाइथन का वाइडली यूज किया है, C++ यूज किया है, सी किया। सो बेसिकली आई विल create the playlist for all the in my YouTube channel in Super Tech Adda. So please do subscribe and follow. सब्सक्राइब कर लो आप लोग। उसके बाद हम लोग एक लग जाते हैं इस पे, मतलब ट्राई करते हैं कि हमको कहीं पे भी पेमेंट वगैरह पैसा वगैरह ना खर्चा करना पड़े ज़्यादा, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत आ गया है कि फैशनिंग तरीके का हो गया है कि पहले बड़े बड़े दिखाओ, बहुत अच्छा उसको डेकोरेट करो, उसके बाद अंदर कुछ भी ना रहे। तो हम लोग मतलब ज़्यादा नहीं, कुछ टूल पे बात करेंगे, वो इंस्टॉल होना चाहिए। उसके बाद यू कैन स्टार्ट पाइथन, नथिंग टू वरी, लाइक देयर इज़ नो मेजर हेडेक ना। तो वो सब उतना बड़ा सबसे पहला बात आता है कि हम पाइथन क्यों सीखें। मतलब हमारे पास ऑलरेडी इतनी सारी लैंग्वेजेज हैं तो हमें पाइथन क्यों सीखना है।
दैट इज़ द वेरी जेन्युइन क्वेश्चन। ये तो सभी के माइंड में आएगा। तो उसका सिंपल सा आंसर है कि हर लैंग्वेज का अपना अपना एक एरिया है, अपना अपना एक यूनिकनेस है। तो उसके लिए हम लोग अपना पाइथन सीखते हैं। जैसे वाई लर्न पाइथन सो रिक्वायर्स फ्यूअर लाइन्स ऑफ कोड कंपेयर टू द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे मान के चलो कि अभी हम बात करते हैं किसी चीज़ को हमको प्रिंट कराना है ना। सो प्रिंट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जनरली क्या लिखते हैं, प्रिंटफ। उसके लिए हमको इंपोर्ट करना पड़ता है ना, हैश इंक्लूड studio.h, conio.h और सी आउट ना, वो सब मतलब पूरा। तो हमको कितना सारा चीज़ करना पड़ता है। तो बट अभी जावा में जाओगे तो सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन पूरा क्लास बनाओ, फिर उसके अंदर पाइथन में क्या करना है। पाइथन एक इंटरप्रेटर के तरीके काम करता है और इसमें हमको क्या करना है कि हम अगर हमको कोई चीज़ प्रिंट कराना है तो हम लोग कैसे करा सकते हैं। we'll select this pen only. okay सो क्या करना है हमको पाइथन में हम किसी चीज़ को प्रिंट कैसे करना है, ओनली प्रिंट स्ट्रिंग दे दो हेलो ना, ये प्रिंट में डाल दो, स्ट्रिंग ले लिए, प्रिंट हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ पे हमको मतलब इजी बनाएगा कि हाँ हम लोग, आपको फील आएगा, आप फील करोगे कि यस दिस इज़ वेरी यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज। तो यहाँ पे मतलब इसीलिए हम लोग को मतलब, और सबसे बड़ी बात है कि हाँ बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं यहाँ पे, मैथमेटिकल लाइब्रेरीज आप कह लो, इमेज के लिए है। जैसे और लैंग्वेजेस में बहुत बड़े बड़े कोड लिखने पड़ते हैं। अभी किसी इमेज को कंप्रेस करना है, किसी इमेज को जो है मतलब इमेज से रिलेटेड कोई काम है, ओपन सीवी वगैरह जैसे मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मतलब प्रोवाइडर्स लाइब्रेरी फ्रेमवर्क्स लाइक डिजेंगो, फ्लास्क एंड मेनी मोर, वेब डेवलपमेंट एंड pandas, टेंसरफ्लो, scikit-learn एंड मेनी मोर फॉर AIML, डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस। सो इसलिए पाइथन हमको ईजी लगता है और पाइथन है भी ईजी। क्रॉस प्लेटफॉर्म वर्क्स ऑन विंडोज, मैक एंड लाइनक्स विदाउट मेजर चेंजेस। सो हमको यहाँ पे कोई बाइट कोड वगैरह का ज़रूरत नहीं है ना। मतलब डायरेक्टली क्या करो कि आप इस मतलब कोई भी पाइथन कोड ले लो और कहीं भी लगा दो, कहीं भी चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप विंडो पे काम कर रहे हो, मैक पे काम कर रहे हो, लाइनक्स पे काम कर रहे हो, डॉट पाई फाइल है आपके पास तो आप हीरो हो। आप सीधे ले जाओ, एग्जीक्यूट करो, रिजल्ट देखो। और इसके लिए बहुत सारे फ्रेमवर्क भी हैं, अभी मैं आगे बताऊँगा। सो यूज बाई टॉप टेक कंपनी लाइक गूगल, नेटफ्लिक्स एंड नासा, हर जगह पे पाइथन वाइडली यूज है। सो और हमारे पास जॉब अगर देखो ना पाइथन में तो बहुत जॉब है। मतलब जॉब हर एरिया में आपको मतलब जैसे बताया कि टेस्टिंग में, ऑटोमेशन में, और तुम्हारा डेटा साइंस में, डेटा इंजीनियरिंग में, डेटा एनालिसिस में, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। तो मेजरली सब ये मार्केट पूरा मतलब कवर कर रखा है। हाँ मैं ये नहीं करूँगा कोई लैंग्वेज जो है उसका यूज कम है या वो अच्छी नहीं है। आई ऑलरेडी सेड कि ऑल द लैंग्वेज हैज इट्स ओन यूनिकनेस। जैसे मैं बात करता हूँ C++, अभी मतलब C++ और पाइथन की बात करते हैं तो C++ जहाँ पे मेमोरी रिलेटेड है, प्रोसेस ओएस रिलेटेड है, तो वहाँ पे या C++ इज़ वेरी गुड ना। मतलब क्योंकि हम C++ से ना बहुत करीब जा सकते हैं ओएस से बात करने के लिए। पाइथन का भी है, पाइथन में भी बहुत सारी हैं, बट हाँ अपना अपना यूज है। सो इंट्रोडक्शन का में हम लोग बता ही दिए क्या कवर करने जा रहे हैं कि हम लोग बेसिक्स पढ़ लेंगे पूरा। टाइप्स हो गया, डेटा टाइप्स हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, लिस्ट, सेट, टपल, डिक्शनरी, और उसके बाद फंक्शंस हो गया। फंक्शन में जैसे आ गया कि सबसे मेजरली है लैम्डा फंक्शन, फ़िल्टर हो गया, मैप हो गया, रिड्यूस हो गया ना, मैप, फ़िल्टर, रिड्यूस, लैम्डा, जनरेटर्स हो गए। ये भी पढ़ लेंगे। और फिर ऊप्स कॉन्सेप्ट में वही नॉर्मल जो ऊप्स का कॉन्सेप्ट है, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन,
ये सारा मेथड, ओवर राइडिंग, ओवरलोडिंग। फिर उससे फाइल हैंडलिंग का बहुत अच्छा पाइथन से हम लोग यूज़ करेंगे, उसको देखेंगे कैसे पाइथन को हम लोग रीड करते हैं फॉर मल्टीपल ऑपरेशंस। सो वो हम लोग देख सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा कि पाइथन की लाइब्रेरीज थोड़ा पढ़ लेंगे, जो पॉपुलर लाइब्रेरीज हैं उनको कैसे यूज़ करना है। जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन का क्वेश्चन बहुत पूछते हैं इंटरव्यू में। मतलब मान के चलो कि कोई भी इंटरव्यू अगर है, अगर सबसे मतलब पूछते हैं इंटरव्यूअर विल आस्क व्हाट लाइब्रेरी यू हैव यूज्ड थ्रू आउट लाइक मेजरली। सो आप बताओगे तो पांडा बताओगे, नमभाई बताओगे, या रेगुलर एक्सप्रेस। सो रेगुलर एक्सप्रेशन जहाँ पे फाइल रिलेटेड वर्क्स है, पार्सिंग रिलेटेड वर्क्स है, तो वहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन का काम होता है कि कोई भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को कैसे ले आना है, कैसे जो है एक्सट्रैक्ट करना है पर्टिकुलर करेक्टर को, या पर्टिकुलर स्ट्रिंग को कैसे फाइंड करना है। तो वहाँ पे ये सब हम लोग करेंगे। और फ्लास्क वगैरह भी देख लेंगे थोड़ा बैक एंड डेवलपमेंट का ना। तो ये होने वाला है, बहुत एक्साइटिंग जो है सीरीज़ होने वाली है हम लोग की। और हम पैरेलली ट्राई करूँगा कि कोर्स मटेरियल भी साथ साथ के प्रोवाइड करता चलो, तो आप लोगों को ईजी होगा ये चीज़ करने का। ओके। सो फिर आईडी इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। तो हमको क्या करना है कि आप गूगल पे जाना है, मैं उसको नहीं कवर कर रहा हूँ। मैं सिंपल जैसे जुपिटर नोटबुक है, स्पाइडर है, इनोकोंडा है, विजुअल स्टूडियो है, तो मैं तो विजुअल स्टूडियो पे काम करता हूँ। तो विजुअल स्टूडियो मेरे में इंस्टॉल है ऑलरेडी, आप भी इंस्टॉल कर सकते हो 2019 कोई भी वर्जन, एक लेटेस्ट वर्जन लेके आप इंस्टॉल कर लेना। हाँ, मैं बता दूंगा कि कैसे फाइल वगैरह बनती है, कैसे कहाँ से, मतलब एक वर्क स्पेस बना लेना, उसको इंपोर्ट कर लेना और कोड लिखना। अगर जुपिटर है, आप मेजरली क्या करना, आप एनाकोंडा ही इंस्टॉल कर लेना। आई विल व्हेन आई विल स्टार्ट दिस फॉर्मली आई विल कवर दैट सेशन आल्सो, हाउ टू इंस्टॉल द एनाकोंडा, यार आई विल cover this now only. Okay, what you will do, you will go to download section and download एनाकोंडा। सो एनाकोंडा में क्या है ना कि एनाकोंडा पूरा एक तरीके का पैकेज है। सो एनाकोंडा एक पैकेज है। एनाकोंडा को हम लोग पूरा उसमें डाउनलोड कर लेंगे ना। सो एनाकोंडा अगर हम जैसे करेंगे तो इसमें हमको पूरा, जैसे ये एनाकोंडा दिख रहा है, तो यहाँ पे एनाकोंडा हमको पूरा मिल जाएगा कि एनाकोंडा के साथ हमको जुपिटर मिल जाएगा। जैसे मैंने इंस्टॉल कर रखा है, शायद आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो यहाँ पे हमको देखो जुपिटर होगा, जुपिटर नोटबुक है। तो जुपिटर नोटबुक ना एक लाइन बाय लाइन कोड राइटिंग के लिए है। सो यहाँ पे जुपिटर, वैसे मैं इसको कवर करूँगा, जुपिटर नोटबुक। सो ये भी कवर हो जाएगा हम लोग का। So yeah, I will cover this installation part in my coming lecture. There is nothing to worry. Okay, this is just course introduction. तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर आप देखो, ये मेरा एक प्रॉम्प्ट का है कि बेसिकली आप लोग भी सर्च कर सकते हो। अगर आप तो कोपायलट या गिटहब पे यूज़ करते हो, चैट जीपीटी वगैरह यूज़ करते हो, तो यहाँ पे देखो कि पाइथन इटसेल्फ इज़ नॉट अ कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज, इट्स अ प्राइमरी एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, विच मीन्स पाइथन कोड इज एग्जीक्यूटेड लाइन बाय द पाइथन इंटरप्रेटर। सो मैं दिखा दूंगा एक दो प्रोग्राम बना के जुपिटर पे कि कैसे जुपिटर पे ये काम करता है, और उसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे फॉर्मली, कैसे हम लोग डे बाय डे जाएंगे और सीखेंगे। बट इतना एश्योरेंस मैं दे सकता हूँ कि हाँ, अगर मतलब उसको मतलब कोर्स कंप्लीशन के बाद पाइथन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड वी विल ट्राई टू डू लॉट्स ऑफ द प्रोग्राम आल्सो, बेसिक प्रोग्राम। और आप सबसे पहला आप काम करिए कि गीक फॉर लीड कोड पे अपना अकाउंट बना लीजिए, और वहाँ पे हम लोग अपना पाइथन सेलेक्ट करके, और वो कोर्स कंप्लीशन के साथ आप ट्राई करिए कि वो कवर एक एक प्रोग्राम इजी मीडियम वाले करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन कमेंट मैसेज बॉक्स, आई विल रिप्लाई टू देयर। ओके। सो ये यूजफुल प्रॉम्प्ट है। आई विल अटैच दिस स्लाइड आल्सो नाउ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम अदर लैंग्वेज की बात करते हैं ना, कंपेयर करने का, तो देखो यहाँ पे कंपेरिजन ऑफ अदर लैंग्वेजेज ना। तो यहाँ पे देखो पाइथन कहाँ स्टैंड करती है। देखो पाइथन का, देखो पाइथन इज हाईली डिमांडिंग लैंग्वेज है ना। सो वीकनेस में देखो और स्ट्रेंथ में देखो। वीकनेस इसकी 3 है
और स्ट्रेंथ इसकी 9 है, राइट। और उसके बाद देखो कि ये परफॉर्मेंस भी देखो, परफॉर्मेंस वाइज परफॉर्मेंस तो वेरी करेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस क्या करता है कि आप परफॉर्मेंस एक मतलब मेमोरी पर्सपेक्टिव, प्रोसेस पर्सपेक्टिव, टाइम पर्सपेक्टिव, कैसे कितना जल्दी, जैसे मैंने पहले बताया ना कि ओएस से कौन कितनी जल्दी बात करता है, तो वो परफॉर्मेंस हो गया कि हाँ कितना फास्ट जो है एक्शन है, तो वहाँ पे C++ ही आएगा, क्योंकि ये एम्बेडेड रिलेट होता है ना, एम्बेडेड यूज होता है वहाँ पे, तो इसलिए जो है परफॉर्मेंस में तो नो डाउट आई कैन से दिस की C++ और सी है मतलब ज़्यादा मेजरली स्कोप है इसका। इफ़ यू आर वर्किंग फॉर द परफॉर्मेंस area, then you can also learn, but I will also try to teach you the C++ because I already working on this। ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस कंपैरिजन, आई थिंक दिस इज बोथ स्लाइड्स आर सेम, दिस इज इकोसिस्टम स्ट्रेंथ कंपैरिजन। सो इकोसिस्टम में आप देखो तो इकोसिस्टम स्ट्रेंथ में कि क्या कि कहाँ कितना यूज हो रहा है, अगर पूरा एप्लीकेशन में, प्रोसेस में, हर जगह पे, तो वहाँ पे पाइथन और जावा स्क्रिप्ट आपको इक्विवेलेंट मिलेंगी। तो या सो दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स which I am going to cover, and this is my very first video on my channel। so आप लोग थोड़ा सा मतलब yeah, but I will definitely improve little, try to improve myself little by little। और ये भी देखेंगे कि हाँ मतलब हम जितना इंटरेक्ट कर पाएँ, 1 to 1 कनेक्ट कर पाएँ। लैंग्वेज इज नो मैटर कि मैं इंग्लिश में क्लास ले रहा हूँ या हिंदी में क्लास ले रहा हूँ, हाँ मैं मेजरली रहूँगा हिंदी में, क्योंकि मैं अपने ही ऑडियंस में किस टाइप की ऑडियंस को कनेक्ट करना चाहता हूँ वो मेरा थॉट है। बट या आई एम कंफर्टेबल इन ऑल द लैंग्वेज इन क्वेश्चंस, लाइक स्पेशली 2 लैंग्वेजेस, इंग्लिश और हिंदी। सो यू कैन आस्क मी क्वेश्चन इंग्लिश आल्सो, so I will try to reply on the okay। so this is overall course overview।